हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम मेरे भाई आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। देखो भाई, टाइम ना वेस्ट करते हुए छोटे टाइम में एसएससी सीजीएल रिव्यू आज डेट थी 24/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने दिया था ओनली फॉर रिव्यू पर्पस। ठीक है, देखो अभी हमारे 27 तारीख तक एग्जाम हमारे शेड्यूल्ड है। ठीक है, जो जिनके अपकमिंग है, जिनको कल हम एग्जाम वगैरह देने हैं, आप एक बात सुन लो। रीजनिंग, मैथ्स यानी क्वांट, इंग्लिश और आपका जीएस का सेक्शन। ठीक है, मैंने ओवरऑल मेरे भाई 65 किए। ठीक है, 100 में मैंने 65 किए हैं, जिसमें मेरे जीएस मैंने 0, जीएस मैंने छूट, जीएस मैंने सेक्शन देखा भी नहीं। ठीक है, रीजनिंग मेरा था 24, इंग्लिश था मेरे भाई कितना, इंग्लिश मैंने पूरी कर दी थी, पूरे 25 उड़ा दिए थे। और उसके बाद कितने बचे हैं? 16 आई थिंक सो। ठीक है, ये मेरा था। ठीक है, अब 100% एक्यूरेसी की तो मैं नहीं कह सकता, हाँ बट लेकिन ओवरऑल में अच्छी थी, तुक्के उक्के लगाए थे। देखो सबसे पहले लोग रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपकी वोकैब पे डिपेंड करेगा। डैम श्योर हर शिफ्ट में सब दिक्कत कर रहे हैं सर, एनालॉजी से दिक्कत कर रही है सर, कर ही रही है। देखो देखो जैसे मैं टाइम वेस्ट करते हुए, एक हमारा क्वेश्चन आया था कि जो गरीब होते हैं वो कमजोर होते हैं तो अमीर क्या होंगे। ठीक है, अब समृद्ध भी है, ताकतवर भी है, शक्तिशाली भी है। अब सारे हिंदी में मैच कर रहे थे। इंग्लिश में जब पढ़ा कि एफ्लुएंट मतलब समृद्ध है, तो यानी एक आपकी एनालॉजी जो होगी वो वोकैब बेस्ड आएगी, तो इंग्लिश पे काम करना मेरे भाई शुरू कर दो। ठीक है, उसके बाद आपके मेरे शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट पजल वगैरह एक भी नहीं आए थे। आपकी पेपर फोल्डिंग पेपर कटिंग वाला आया था, स्लॉक्स आई थी। ठीक है, और स्लॉक्स आई थी आपकी, और इसके बाद आपका वो नॉन वर्बल रीजनिंग आई थी मेरे भाई। नॉन वर्बल रीजनिंग में मुझे लगता है 3 से 4 क्वेश्चन अप्रॉक्स आए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग आई थी आप सबकी और मेरा खुद का फेवरेट टॉपिक नंबर सीरीज मेरे भाई आया था। एक क्वेश्चन आया था और सबके बीच 44 के डिफरेंस से सीरीज हमारी आगे कट रही थी। ठीक है, नॉन वर्बल हो गया, नंबर सीरीज हो गया हमारा, और उसके बाद हमारा नो सर डाइस वगैरह नहीं आया था, हमारा सिलॉक्स आया था। ठीक है, सिलॉक्स आया था। कोडिंग डिकोडिंग एसएससी का भाई पता नहीं कितना उसको पसंद है, हर 3 या 4 क्वेश्चन के बाद हमको मुझे लग रहा है घूम घूम के मुझे मिल ही रहा था। ठीक है, तो क्या है कोडिंग डिकोडिंग वगैरह। ठीक है, हम लोग उसकी बात करेंगे क्वांट सेक्शन की बात। मैथ्स में मेरे भाई हिट एंड ट्रायल मेथड जरूर लगाना, फिर से जरूर लगाना। 4 क्वेश्चन मैंने उड़ाए सिर्फ वैल्यू पुट मेथड से, कि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, एक की वैल्यू को 0/0 फॉर्म ना बने, 0 पुट कर दो, 1 पुट कर दो, फटाफट 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अर्थमेटिक लेंदी नहीं आ रही है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्ट्रॉन्ग आपका थोड़ा सेक्शन है तो आप कर दोगे। एक क्वेश्चन आज आया था कि जैसे tan 2 थीटा की मुझे वैल्यू फाइंड करनी थी, थीटा बराबर 15 दिया था। ठीक है, और हमें √3 का मान क्वेश्चन है 1.732 पर ऊपर दिख रहा है 1.732 दिया हुआ था। अब मुद्दा क्या है मेरे भाई, tan 2 थीटा की वैल्यू हम लोग को फाइंड करनी थी। ठीक है, थीटा बराबर 15 डिग्री दिया हुआ था, तो ये क्या हो जाएगा tan 30 इज 1/√3। अब √3 की वैल्यू क्वेश्चन में पुट की थी, बाकी आपको पता मुझे 1.732 होती है। मुद्दा क्या है, मुद्दा है कि एक में भाई इसको डिवाइड करना, और उसने लिख दिया था, स्पेसिफाई कर दिया 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालने थे। कैलकुलेशन मैटर करेगी और अप्रोच मैटर करेगी, हमें कैसे तुक्का लगाना है, कैसे हमको मतलब गेस आउट करना है। ठीक है, क्वांट की बात हो गई। इंग्लिश की इस बार दिखाया कि भाई एसएससी भी कोई नहीं है टक्कर में, कहाँ खड़े हो, कहाँ पड़े हो चक्कर में। ठीक है, इंग्लिश आप जानते हो कि एसएससी में 4 ऑप्शन आते हैं, 2 आप आराम से एलिमिनेट कर लो, 2 में फंसा रहा है। मैं मजबूत हूं, मैं ताकतवर हूं, लो लगा लो बेटा। क्या मतलब मुद्दा है कि मतलब वो कैप पे वो इस बार अच्छा खेल रहा है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं कह रहा था भाई वो कैप पे काम करना करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप वो कैप पे काम करना पड़ेगा। 2 इस बार उसने बैंकिंग आईबीपीएस से उसने उठाया हुआ है, क्या उठाया, पैराजंबल भाई, भयंकर उसने पूछा है पैराजंबल, पीक्यूआरएस यस सर, लेवल्ड क्वेश्चंस पैराजंबल कायदे से पूछा है। मेरा लास्ट क्वेश्चन था सीटी क्लोज टेस्ट पूछा, अच्छा था मेरा क्लोज टेस्ट। किस पे बेस्ड था कि ज्यादा फोन यूज कर रहे थे, ज्यादा सोशल मीडिया यूज कर रहे थे, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इस सब इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये ओवरऑल रिव्यू है,
तो आप किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया है, आपके अटेम्प्ट कितने रहे, अटेम्प्ट कमेंट सेक्शन में लिखो। और मेरे भाई देखो, मैं कोई बहुत बड़ा अपने आप को मैं नहीं डिक्लेयर करता, बट जैसा सब लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ होगी वो 130 से 140 के बीच जनरल कैंडिडेट यूआर की रहने वाली है। तो आप लोग अपनी एक्यूरेसी पे भी थोड़ा फोकस करो, ध्यान रखो। और मेंस की प्रिपरेशन मेरे भाई, जिसको अब बिल्कुल ही लग रहा है कि नहीं मेरे तो यार अटेम्प्ट बहुत ही कम चलेंगे, तो बात केस अलग हो जाएगी फिर भी। लेकिन मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूँ कि तैयारी कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर प्री 15% है तो मेंस मेरे भाई 85% होता है। अगर हम पूरे साल 15% पढ़ते हैं तो 85% वाले बेहतर करना बहुत मुश्किल है कम टाइम में। ठीक, तो इतना ही मेरे भाई आज के लिए। अपने कमेंट लिखो, कमेंट में अपने अटेम्प्ट्स बताना, ठीक है। वीडियो पे पहली बार आना तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना सालों, जाना नहीं मेरे भाई, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए इतना, धन्यवाद, जय श्री राम।